डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम की अकॉर्डिंग टू फेज सीक्वेंस हम इसके एंड्स को कनेक्ट किए हुए हैं और ये 3 आउटर लाइंस में 3 लाइन करंट फ्लो हो रही है। लेट इट बी IR, IY एंड IB फ्लोइंग इन लाइन R, Y एंड B। अब इनका जो EMF है, तीनों कॉइल या तीनों कंडक्टर या तीनों फेज जो है जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहे हैं, इनके का जो EMF है वो साइक्लिक हम डायरेक्शन लेंगे। ये R है तो इसको हम R पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? Y एंड दिस इज, ये लाइन यही है, E पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो इसको डायरेक्शन जो EMF का लेंगे इंड्यूस्ड वो साइक्लिक लेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज, या आप उल्टा भी ले सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोनों आप ऐसे लिए क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये हम E लिखें या V लिखें, EMF या वोल्टेज के लिए V हम लिख रहे हैं। ठीक है, स्टार में हमने E लिखा था, EMF लास्ट में हमको वोल्टेज ही देखना है तो E की जगह पे मैं V लिख ले रहा हूँ। VR, V से R का वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइन B एंड लाइन R। इसको हम क्या लिखेंगे? V R Y, और इसको हम लिखेंगे VY B। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इस EMF के कारण, दैट विल बी IBR, इसको क्या लिखेंगे? IRY, और ये करंट इस फेज में IYB। अब देखिए कि हमको मालूम है कि लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं। किसी दो लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं, यहां से यहां का वोल्टेज। और फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं? किसी भी एक फेज के क्रॉस के वोल्टेज को, यहां से यहां का जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज। तो यहां से यहां तक का जो वोल्टेज है लाइन वोल्टेज, वो फेज वोल्टेज के बराबर है कि नहीं? यही वोल्टेज तो यहां पे है। ठीक है, मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है डेल्टा। या इन दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक ये तो हवा है, किसी रास्ते से अगर आएंगे तो यहां से यहां तक का वोल्टेज हुआ। ऐसे उड़ के नहीं आना है हवा में, ऐसे किसी रास्ते से आइए, पॉसिबल रास्ते से। तो यहाँ से Y से B के बीच का जो वोल्टेज है यही लाइन वोल्टेज है ना, VYB। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज यही तो इसका फेज वोल्टेज है। इस फेज के क्रॉस, तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वही तो फेज वोल्टेज होते हैं। और लाइन वोल्टेज किसी भी दो आउटर लाइन के बीच का वोल्टेज। तो यहाँ से यहाँ का के बीच का वोल्टेज दैट इज फेज वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज सेम है डेल्टा में। दिख रहा है? बताइए क्यों सेम होगा? क्योंकि किसी भी दो आउटर लाइन के बीच में ही एक कंडक्टर जुड़ा है। तो R और Y के बीच में एक कंडक्टर या एक फेज जुड़ा है। R और B के बीच में ये वाला फेज जुड़ा हुआ है। Y और B के बीच में ये फेज जुड़ा है। तो Y और B लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा वो इस फेज वोल्टेज के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये स्पष्ट हो रहा है कि चूंकि हर फेज किसी दो लाइन के बीच में जुड़ा है, इसलिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज विल बी इक्वल इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। इज इट ओके? लेकिन लाइन करंट और फेज करंट सेम नहीं है। आप देख रहे हैं इस फेज में जो करंट है IBR वो यहाँ पे नहीं है। इसका और इसका रिजल्टेंट IBR और IRY का रिजल्टेंट इस लाइन करंट। तो ये IBR, IRY और IYB ये तीनों क्या है? ये फेज करंट है तीनों। और IR, IY, IB का है लाइन करंट। लाइन करंट क्या है? IR, IY, IB। फेज करंट क्या है? IBR, IRY एंड IYB।
समझ में आ रहा है? और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा में सेम होंगे। लाइन वोल्टेज VL will be equal to VP in case of delta system, delta connected three phase system. क्यों? Because since each phase या each conductor is connected between any two outer line, किसी दो आउटर लाइन के बीच में ही हर फेज जुड़ा हुआ है। तो ये क्लियर हो रहा है कि दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज उस फेज के बीच के वोल्टेज के बराबर होगा। क्लियर? तो लाइन वोल्टेज का क्लियर हो गया मामला। अब हम करंट के टर्म्स में डेरिवेशन करेंगे कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होगा। तो अब जो हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो किसका ड्रॉ करेंगे? करंट का, वोल्टेज का नहीं। स्टार में हमने वोल्टेज का ड्रॉ किया था क्योंकि वोल्टेज में रिलेशन हमको एस्टैब्लिश करना। ठीक है, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। ये जल्दी लिखिए, फिर मैं थोड़ा पॉज करूंगा। ठीक है, तो हम अब फेज करंट्स का वेक्टर फेजर डायग्राम ड्रॉ करके और इससे लाइन करंट का डेरिवेशन कर लेते हैं। ये लाइन वोल्टेज इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा फेज वोल्टेज से। उसके अकॉर्डिंग अब ये साइक्लिक है, इसलिए इसको वेक्टर पे ड्रॉ करने के लिए हम इसको एक्सटेंड करके बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे आई बाई बी को ड्रॉ कर लेते हैं और इसको आगे एक्सटेंड करके देखिए आई बाई बी को कि यहाँ से ये कितने एंगल पे फिर आई बी आर बनेगा? 120 डिग्री, क्योंकि ये सारा 60 है, सब ट्रायंगल है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा क्योंकि तीनों का करंट आपस में सेम है, क्योंकि हमने माना है बैलेंस सिस्टम। तो 60-60 है, तो ये 120 पे फिर हम क्या बनाएंगे? आई बी आर। तो इस डायरेक्शन में आई बाई बी एक ड्रॉ कर लेते हैं, आई बाई बी फेज करंट, और इससे 120 डिग्री पे इधर आई बी आर ड्रॉ करिए। दिस इज आई बी आर एट 120, मतलब ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अगेन इसको आप एक्सटेंड करिए बाहर, IBR को ऊपर ले जाइए और यहां से आप देखेंगे कि क्लॉकवाइज में घूमने पे 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 180 होगा और ये 60 है, तो ये 120 पे यहां से 120 डिग्री घूम जाइए। दिस इज 60 और 60 हम घूम जाते हैं, तो ये क्या बनेगा इस डायरेक्शन में? IR वाई। समझ में आ रहा है? ये भी एंगल 60 होगा, ये 30 होगा, सारा एंगल आपको नोट डाउन करना है। समझ? ये तीनों जो बना ये 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड हैं, तीनों क्या हैं? फेज करंट्स हैं। ठीक है, अब इस फेज करंट्स से हम लाइन करंट ड्रॉ करेंगे। लाइन करंट का इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? इस आर पॉइंट पे केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर केसीएल किरचॉफ करंट लॉ एट आर हम अप्लाई करें तो क्या मतलब है? लाइन करंट आई आर कितना होगा? ये करंट आई बी आर, इसका कुछ पार्ट इधर गया आई आर वाई, कुछ पार्ट इधर गया आई आर। इसका मतलब क्या है कि आई आर क्या होगा? आई बी आर माइनस आई आर वाई, इनका वेक्टर डिफरेंस है ये।
ठीक है, IBR और IRY का सिंपल डिफरेंस नहीं है बट वेक्टर डिफरेंस है, क्योंकि 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? IR क्या है? लाइन करंट, ये दोनों फेज करंट, ये दोनों फेज करंट का वेक्टर डिफरेंस लाइन करंट होगा। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज IBR प्लस, इसमें ऐड कर दें हम माइनस IRY वेक्टर, बात एक ही है। अब हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं तो लाइन करंट IR मिल जाएगा। IR क्या है? IR इज नथिंग बट लाइन करंट, है ना? तो अब IR ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए? IBR वेक्टर और माइनस IRY वेक्टर। तो IBR वेक्टर तो यहाँ पे है, माइनस IRY बना लीजिए। माइनस IRY कहाँ होगा? इसी के जस्ट फेज अपोजिशन में। इसको एक्सटेंड करिए, यहाँ से स्केल रख के इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसी लाइन में सेम मैग्नीट्यूड का, उतने ही लेंथ का माइनस IRY हो जाएगा, होगा कि नहीं? IRY इधर है तो माइनस IRY कहाँ होगा? इसके जस्ट उल्टा फेज अपोजिशन में। एंगल भी आप नोट करते चलिए, ये एंगल 30 है और ये इनके बीच में 120 है, तो ये टोटल 60 है। ठीक है, ये एंगल 90 होगा सर। हाँ, ये 90 है, ये एंगल 60 है, तो इसके ही इसमें फेज अपोजिशन में ये है, तो अपोजिट एंगल ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? 60 और ये कितना होगा? 30 होगा। तो IBR और माइनस IRY के बीच में कितना एंगल बना? टोटल 30 प्लस 30 60 डिग्री एंगल आ रहा है। अब इसका एडिशन करना है तो IBR और माइनस IRY का रिजल्टेंट पता करना है, तो इसके यहाँ से टिप से इसके पैरेलल में लाइन खींचेंगे और यहाँ से इसके पैरेलल में लाइन खींचेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला देंगे। ये ऑब्वियसली यहीं पे आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। फॉर ए बैलेंस सिस्टम तीनों फेज के क्रॉस सेम EMF इंड्यूस होगा और सेम करंट फ्लो होगी, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो इनका रिजल्टेंट भी बीच से ही पास करेगा ना, मतलब 30-30 इसको बाइसेक्ट करेगा। तो यही इसी लाइन पे y एक्सिस पे क्या मिलेगा आपको? दिस इज लाइन करंट IR। क्लियर है? अब IR का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लाइन करंट IL का मॉड अगर देखें, मैग्नीट्यूड मींस IR का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा? IBR स्क्वायर प्लस IRY स्क्वायर प्लस 2IBR IRY cos 60 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो लाइन करंट IL इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे? फॉर ए बैलेंस सिस्टम आप इसको तीनों आपस में बराबर होंगे, तीनों फेज करंट। IBR यहां मैं लिख ले रहा हूं, IBR तीनों फेज करंट इज इक्वल टू IRY इज इक्वल टू IYB इज इक्वल टू फेज करंट IB में मान ले रहा हूं। ठीक है, किसके लिए? फॉर ए बैलेंस्ड सिस्टम। बैलेंस सिस्टम का मतलब आपको बता चुका हूं, जहां पे तीनों कॉइल के क्रॉस EMF सेम हो, और वो तब होगा जब तीनों कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है वो आइडेंटिकल हो, उसका डायमेंशन सेम हो, सेम मटेरियल का हो। तो तीनों कॉइल या फेज के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, EMF सेम होगा, और तीनों में फ्लो होने वाली करंट सेम होगी, क्योंकि तीनों का फेज इंपीडेंस सेम होगा। ठीक है, आइडेंटिकल है तो फेज इंपीडेंस भी सेम होगा।
तो फॉर अ बैलेंस सिस्टम सबको हम आईपी लिख सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू आईपी स्क्वायर प्लस ये भी आईपी प्लस 2ip into ip square cos 60 means 1/2. 2 cancel. This will come as √3 ip square. तो इसको हम यहाँ लिखें तो लाइन करंट क्या हो जाएगा √3 ip होगा कि नहीं? ip स्क्वायर का मतलब ip अंडर रूट के से बाहर आएगा तो लाइन करंट पता चला कि √3 ip है। सिमिलरली और भी हम ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे उसका भी, पहले ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद डेरिवेशन भी देख लेंगे, ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, पॉज हो सकता है, पॉज करिए। लाइन करंट अगर आई वाई हम लिखते हैं, आई वाई के लिए y पे KCL अगर अप्लाई करें, नाउ KCL एट y पॉइंट, किरचॉफ्स करंट लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, आई वाई क्या होगा, आई आर वाई आया और कुछ पार्ट इधर चला गया, बचा हुआ इधर है, मींस आई आर वाई माइनस आई वाई बी, जो बचा वो आई वाई। क्लियर है? तो आई वाई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर वाई माइनस आई वाई बी। समझ में आ रहा है? ये आया